नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, इन तीनों में आखिर क्या फर्क होता है। अक्सर लोग इन तीनों कंडीशंस को सेम समझते हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। इनमें गुदाद्वार यानी एनोरेक्टम के अंदर की नसों में सूजन हो जाती है। ये इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या है? लेटरिन करते वक्त में जोर लगाना पड़े, अगर वो सॉफ्ट स्टूल्स भी हो तो। स्टूल्स के साथ में अगर फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग दिखे, या फिर एनल एरिया में लम्प्स या सूजन पाए जाए। इनके अक्सर कारण होते हैं कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय के लिए जब बैठना पड़े, जैसे कोई डेस्क जॉब हो, भारी वजन उठाना, और गर्भावस्था में भी पाइल्स मिलते हैं। तो फिर बात करते हैं एनल फिशर्स के बारे में। तो एनल एरिया में जब कोई कट या क्रैक जैसा जख्म हो, उसे एनल फिशर्स कहते हैं। इनमें सिम्टम्स के तौर पे स्टूल पास करते वक्त बहुत जलन या शार्प पेन होता है। स्टूल पास करने के बाद में भी वहाँ बर्निंग सेंसेशन होती है। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, जो स्टूल्स को लगकर ब्लड के स्ट्रीक्स आए, या फिर उसके होने के बाद में थोड़े से फ्रेश रेड ड्रॉप्स या कपड़ों में ब्लड के स्टेन्स भी आ सकते हैं। इसके मूल कारण होते हैं कब्ज के साथ में यानी कॉन्स्टिपेशन के साथ जब हार्ड स्टूल्स हो, और फिर अगर ऑल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो, तब भी फिशर्स हो जाते हैं। ये फिशर्स अक्यूट स्टेज में बहुत पेनफुल होते हैं, इतना कि पेशेंट्स स्टूल पास करने से या फिर खाना खाने से भी डरते हैं। और अब बात करेंगे हम फिस्चुला के बारे में। तो फिस्चुला एनल कैनाल और स्किन के बीच एक कनेक्शन होता है, जो पतले से पाइप या टनल जैसा होता है। ये अक्सर पेरिएनल एब्सेस या फिर इस एरिया के कोई इन्फेक्शंस के बाद पाए जाते हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं एनल एरिया के आसपास, एनल ओपनिंग के आसपास अगर कोई जख्म हो जिसमें से किसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा हो, जैसे ब्लड, पस या सीरियस डिस्चार्ज ही हो पानी जैसा। ये डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग यानी बदबूदार भी हो सकता है, और पेशेंट्स को अक्सर इसके सिम्टम्स लेट स्टेजेस में ही आते हैं। इनके कारण में इन्फेक्शन के अलावा क्रॉन्स या ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली फिस्चुला एक प्राइमरीली सर्जिकल ट्रीटेड डिजीज है। फिस्चुला का ट्रीटमेंट एक्सक्लूसिवली सर्जरी से ही किया जा सकता है। इस कंडीशन में मेडिकेशन सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देते हैं, और इससे फिस्चुला के बढ़ने का रिस्क भी रहता है। टू समराइज, पाइल्स होते हैं स्वोलन ब्लड वेसल्स, फिशर्स होते हैं एनल एरिया में जब कोई क्रैक्स या जख्म हो जाए, और थर्ड फिस्चुला होता है एक इन्फेक्टेड ट्रैक्ट। इन तीनों का डायग्नोसिस और सही समय पर ट्रीटमेंट बाय अ स्पेशलिस्ट, ये इनके अच्छे रिजल्ट का मंत्र है। तो इससे आप अर्ली साइंस, ये सिम्टम्स कैच करें। अगर इनमें से आपको कोई भी साइंस या सिम्टम्स है, तो अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। और जानकारी के लिए दिए गए नंबर और लिंक पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।